नमस्कार, एटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी और आज हम मौजूद हैं व्यारा में विधानसभा नंबर 171 और हमारे साथ आज मौजूद हैं बीटीपी के प्रत्याशी उम्मीदवार सुनील भाई ग्रामित। आइए जानते हैं कि यहाँ पर वो बीटीपी की तरफ से जो चुनावी युद्ध में शामिल हुए हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसी टीमें हैं, पार्टियां हैं जिनसे उनको लड़ाई लड़के जीतना भी है, तो उनकी खास रणनीति इस पे है क्या। सर, आपका सबसे पहले तो यहाँ पर स्वागत करेंगे। ओके, थैंक यू। आप सवालों का जवाब देने से पहले ये बताइए कि सुनील भाई ग्रामित हैं क्या, मतलब आप बाय प्रोफेशन क्या है या इस क्षेत्र में कैसे आए। मेरा नाम सुनील भाई नागजी भाई गामित और मैं बीकॉम एलएलबी हूँ। और वैसे वैसे आप समझते हो कि आदिवासी लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं फार्मर भी हूँ। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो भी है फार्मर लोग और आदिवासी लोग जो है, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे लोगों के लिए मैं काम करूँ। तो इनके लिए मैं ये बीटीपी से जो हमारा माननीय छोटू भाई वसावा साहब है, जो बरसों से, बहुत सालों से हमारे लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके साथ रह के हम आदिवासियों के लिए वो जो काम करना है, हमारा हक और अधिकार का काम करना है, उनके लिए हम आगे आए हैं। देखा गया है ऐसा अक्सर कि राजनीति में खास करके जो लोग वकील होते हैं वो बहुत सक्सेस होते हैं, बहुत दिमाग के तेज होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यारा में भी आप एक वकील हैं, राजनीति में भी हैं और बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आदिवासी समाज से भी आते हैं, तो आप अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या सोच रखे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर उनके बीच में जा रहे हैं, ये बताइए। जी, हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग जो है, वो उनकी डिमांड है कि हमारे ओर से जो कोई भी हमारा जो प्रश्न है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, विधानसभा तक पहुँचाने के लिए एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। तो इनके लिए हमारे स्थानीय लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है इस वक्त। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, यानी कि उनका संयोजक जो है माननीय छोटू भाई वसावा साहब, जिन्होंने हम आदिवासियों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और हम ये समझते हैं कि बहुत सारा उनके साथ मिलके हम लोग हमारे हक और अधिकारों के लिए हम बातें करेंगे। और जो यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा जो है, हमारे लिए, हम आदिवासियों को डिस्टर्ब करने के लिए जो केंद्र ने लगाया था पिछले वक्त में, डीलिस्टिंग का प्रॉब्लम जो है, वो डीलिस्टिंग को लेके हम यहाँ से लड़ने जा रहे हैं कि आदिवासियों को डीलिस्टिंग करके उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करना, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जो सही में एक ही कंपनी के तौर पे चल रहे हैं, वो लोग आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डीलिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे 171 से चुन के आके। और दूसरी बात जो है, हमारी जो मेन आदिवासियों की बात जो हम करने जाएं, तो अनुसूची 5 जो कागजों पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कागजों पे लिख के जो संविधान में जो लिखा हुआ है हमारे लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए, उनको हम जमीनी तौर पर लाने के लिए हम 171 से जब भी कैंडिडेट होके हम यहाँ से चुन के आएंगे, तो हम आगे जाके उनको जमीनी तौर पर लाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मतलब आप लोग आदिवासी समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग आदिवासी समाज को जाना जाता है कि जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए ये जाति ने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी, आज़ादी में भी, देश की आज़ादी में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें आदिवासी समाज की, तो लगभग कितने प्रतिशत है यहाँ पर? यहाँ पर 171 व्यारा विधानसभा मत विस्तार जो है, यहाँ पर आदिवासी लोगों की जनसंख्या अगर देखने जाएं तो 85% से अप है। और इस वक्त ये जो आदिवासी समाज है, इनका कितना साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी और आपके साथ है? यहाँ पर आप समझते हो कि आदिवासी इलाका है तापी जिला, और 171 व्यारा और डोलवन जो आ रहे हैं जो विस्तार, इसमें बहुत ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं वो बीटीपी के साथ ही है। बीटीपी क्यों? भारतीय ट्राइबल पार्टी वो आदिवासी पार्टी है, और आदिवासी पार्टी हमारा एक घर है। और वो समझ के हमारे लोग हमको बहुत सारा
प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कांग्रेस के शायद विधायक विजयी होकर आए थे, इस बार भी कांग्रेस का जनाधार अच्छा है, शायद भारतीय जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। आपको इनके बीच में सेंध लगाना है, इनके बीच में सेंध लगाना। तो आप ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको लेकर इनके बीच में सेंध लगाकर अपनी पार्टी को विजयी बनाएंगे? जी, यहाँ पर आप देखते हो कि पिछले टाइम 171 पे कांग्रेस का था जो पूनाजी भाई गामित, जिसने मिलके हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली जो चीज़ है वेदांता जिंक प्रोजेक्ट, जिनमें उन लोगों ने साइन करके दी है और जिससे हम आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इनके लिए हमारे माननीय छोटू भाई वसावा साहब हाई कोर्ट तक गए। यहाँ पर ज़मीनी तौर पर जो भी काम करना था हम लोगों ने मिल के किया हुआ है और उनको हम लोगों ने कैसे भी करके हटाना है। और इनके लिए बहुत अच्छा हाई कोर्ट से रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है कि वेदांता जिंक प्रोजेक्ट तभी आएगा जब यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे। पर हम स्थानीय लोग ऐसे जो हम आदिवासियों को जो हटाने वाली चीज़ है उनको हम चाहेंगे नहीं, उनको हम लाना नहीं चाहेंगे। हम इनको कहीं भी तौर पर निकाल के रहेंगे और इनके लिए हम लोग यहाँ से 171 विधानसभा से हम लोग, मैं सुनील गामित विधानसभा में लड़ने के लिए आया हुआ हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो कॉरिडोर की चीज़, जिससे रोड, यहाँ पर आप समझते हो कि आदिवासी इलाके में रोड इतना ज़्यादा है, फिर भी हमारे लोगों को विस्थापन करने के लिए, हमारे लोगों को हटाने के लिए ही ये रोड का जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। और जो हम चाहते हैं कि पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलके ही वो लाया हुआ है वो प्रोजेक्ट। तो हम लोग उनका क्यों समर्थन करेंगे? यहाँ के स्थानीय लोग वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है और उन लोगों को हम ये सारे मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हमको सपोर्ट दे रहे हैं। समझ में आता है कि आप लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं। यहाँ की जो जनजाति की जो मुद्दे हैं उनमें भी आप शायद बहुत अंदर तक इन्वॉल्व हुए हैं, खुद भी उस जाति से आ रहे हैं और इसको लेकर के आपने बहुत काम भी किया है। चलते चलते आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं हमारे क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी हमारा अपना घर है। आप समझ रहे हो वो बहुत अच्छी सही बात है, क्योंकि भाजपा हम आदिवासियों को विनाश करने पर तुली हुई है और उनका साथ दे रही है कांग्रेस। और दूसरी तरफ से आप समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा ने नहीं किया वो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सीधा जो कनेक्शन है वो नागपुर से हो रहा है, आरएसएस से। आप समझ रहे हो कि आरएसएस ने हम आदिवासियों को कैसे भी करके मिटाना ही उन लोगों ने ठान रखा है। तो उनके सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा स्थानीय लोग इनके सामने लड़ने के लिए तैयार है और 171 व्यारा विधानसभा मत विस्तार में हमारा जो रिक्शा जो निशान है, चुनाव चिन्ह, उन पे ही वोट देना है और हम आदिवासियों की रक्षा के लिए, हम हमारा हक और अधिकार की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में व्यारा के प्रत्याशी भारतीय ट्राइबल पार्टी से। आपने इनको सुना, ये आदिवासी मुद्दे को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के इस चुनाव में आए हैं और इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को लिया है, आगे बढ़ रहा है। आज कहीं ना कहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी जनजाति की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो हित की बातें हैं, जो आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उनको लेकर आगे बढ़ रही है। वक्त आएगा तो पता भी चलेगा कि कौन पार्टी विजयी हो रही है। लेकिन फिलहाल अब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ JD A1 TV।